अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ दिन पहले मैंने जब 9th का रिज़ल्ट आया आपके सामने एक वीडियो बनाई थी मैंने। लूज़र एंड विनर्स जो है उनके दरमियान कम डिफरेंस किया था मैंने, तो आपको फ़र्क बताया था। आज मैं कुछ उस टॉपिक को लेकर कुछ माइंड में चीज़ें चल रही थी तो मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसके मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ चीज़ें, कुछ स्टोरीज शेयर करूँगा कि फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जो फेलियर है वो कभी भी ज़िंदगी का एंड नहीं उससे हो जाता, तो इससे परेशान नहीं होना। कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए होंगे, कुछ बच्चों की सप्लीज आई होंगी, तो काइंडली इस वजह से परेशान बिल्कुल भी नहीं हो। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कभी भी अपनी स्ट्रगल ना छोड़िएगा। ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखें, स्ट्रगल करते रहें, एक दिन इंशाल्लाह आप मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये टॉपिक आज का चूज़ किया, फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक आपसे वाक़या शेयर करता हूँ। एक गांव था, गांव के अंदर दो दोस्त थे। एक की उम्र 6 साल थी और एक की उम्र 10 साल थी। दोनों ने इकट्ठे गांव में खेलना, इकट्ठे बैठ के स्कूल का काम करना और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ, उनका दिल किया कि हम लोग सैर करने के लिए गाँव से निकल के शहर में जाएँ। तो सैर करने के लिए वो शहर में जाते हैं और जो रास्ता इख्तियार करते हैं वो जंगल का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। एक जंगल में से वो चलना शुरू कर देते हैं। तो जब जंगल के दरमियान में जाते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं, एक कुआं उनको नज़र आता है। वो देख के बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या चीज़। तो बड़ा जो दोस्त होता है जिसकी उम्र 10 साल थी वो भाग कर कोशिश करता है कि देखें क्या चीज़ है। वो जाता है तो उसका पाँव फिसलता है, वो कुएं में गिर जाता है। तो जो छोटा दोस्त होता है वो बड़ा परेशान होता है क्योंकि आपस में उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और बहुत गहरी दोस्ती थी और एक दूसरे के बगैर ना खेलते थे, ना काम लिखते थे, ना काम करते थे। वो बड़ा परेशान हुआ क्योंकि वो घर पे बताए बगैर शहर को देखने के लिए आ गए थे। अब उसने बड़ी आवाज़ें दी, हेल्प के लिए लोगों को चलाना शुरू किया कि मेरा दोस्त कुएं में गिर गया, काइंडली इसको बचाएं। लेकिन वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, दूर दूर तक उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। फिर उसने क्या किया, उसने इधर इर्द गिर्द देखा, उसको एक बाल्टी नजर आई जिसके अंदर उसके साथ रस्सी बांधी हुई थी। उसने उस बाल्टी को उठाया, फ़ौरन कुएं के अंदर फेंका और अपने दोस्त को कहा इसको पकड़ो, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अब हैरानी वाली बात तो ये है कि छोटा बच्चा बड़े बच्चे को कैसे बाहर निकालेगा। उसने जैसे तैसे करके जोर लगाया, बहुत जबर खींचा उसको, बार बार लगा के जितनी उसकी अंदर ताकत थी उसने ताकत को लगाकर अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया। और बार जब वो बाहर निकला दोनों खुशी से गले मिले और रोना शुरू कर दिया और खुशी के साथ उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो जब वहाँ से घर में गए तो वापस घर चले गए तो घर वाले बड़े परेशान थे। इतनी देर लगाकर वो शाम को घर में पहुँचे तो घर वालों ने उनको डांटना शुरू कर दिया कि भाई तुम सुबह से निकले हो, कहाँ गए थे, आज तक आप कभी भी इस तरह इतनी लेट घर नहीं आए। तो घर वाले भी परेशान थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा दोस्त जो है वो पानी में गिर गया था कुएं के अंदर, तो मैंने इसको निकाला। तो घर वालों ने और उनको मारना शुरू कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा आज से पहले तो कभी आपने झूठ नहीं बोला, तो आज झूठ कहाँ से सीख लिया कि छोटा बच्चा बड़े बच्चे को कैसे बाहर से निकाल सकता है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही हुआ है। फिर वो उसको एक गांव का बुजुर्ग था उसके पास ले गए। तो गांव के बुजुर्ग के पास जब गए तो बच्चों से उसने स्टोरी पूछी कि बेटा हुआ क्या था। उसने बताया कि ऐसे ये कुएं में गिर गया, मैंने इसको निकाला, वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, मैं चीखा चिल्लाया, हेल्प के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था। तो बुजुर्ग ने उनकी कहानी पे गौर किया और अकल से जवाब दिया कि वाकई में ऐसा हुआ है कि इस छोटे बच्चे ने उसको बाहर निकाल लिया। अब जो पेरेंट्स उन बच्चों के बड़े परेशान हुए कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि छोटा बच्चा जो है बड़े बच्चे को बाहर निकाल दे। जब वो बुजुर्ग की बात सुन के वापस चले गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन फिर सोचा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि छोटा बच्चा जो है वो बड़े बच्चे को बाहर निकाल ले। तो उसने क्या किया, दोबारा से वो दोनों बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो बुजुर्ग के पास चले गए कि आपने कैसे कह दिया कि छोटा बच्चा बड़े बच्चे को बाहर निकाल देगा। तो उसने कहा कि आपने उनकी बात नहीं सुनी। अगर उसकी बात सुनी कि वहाँ पे कोई भी नहीं था कि जो उनको निकालता, वो बच्चा खुद भी वहाँ पे मौजूद नहीं था कि जो उसको कहता यार ये तुम काम नहीं कर सकते, ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम बड़े बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर वो ये सोच लेता कि वो भी नहीं कर सकता, उसने कभी भी नहीं उस बच्चे को बाहर नहीं था निकालना। लेकिन जब यहाँ से एक लेसन हमें मिलता है, क्या लेसन मिलता है कि आपने अपने आप को समझाना है, अपने आप को देखना, अपने आप को आईने में खड़े कर लेना है और आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हो। कैसे? कि अपनी स्ट्रगल के साथ, अपनी मेहनत के साथ अपने आप को चेंज कर सकते हो। जब आपको कोई बताने वाला ये कह रहा था ये काम तुमसे नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा।
मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि दुनिया में अगर एक भी काम जो बंदा कर रहा है वो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन वो बंदा कर रहा है, ये कर दिया किसी बंदे ने, तो वो काम हर बंदा उसको कर सकता है। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में अपनी स्ट्रगल जारी रखें, लोगों की बातों में हरगिज़ ना आए कि ये तो काम तुमसे नहीं होगा। कोई मसला नहीं है, अगर आपकी सप्ली आ गई, आप फेलियर में आ गए हैं, आप फेल हो गए हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह आप सक्सेस की तरफ ज़रूर जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब होंगे। यहाँ पे एक और वाक़या मुझे माइंड के अंदर आ गया, एक और स्टोरी याद आ गई। एक दफ़ा क्या हुआ कि टीचर क्वेश्चन करवा रहा है बोर्ड के ऊपर, उसने क्वेश्चन लिखे हैं, तो एक बच्चे को नींद आ गई, वो सो गया, ठीक है। तो टीचर ने एक क्वेश्चन लिखा कि बेटा ये क्वेश्चन है, इसको दुनिया में कोई बंदा सॉल्व नहीं कर सकता, दुनिया का कोई बंदा भी इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। वो बच्चा सो गया। जब बेल हुई, छुट्टी होगी, उसने देखा क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा, उसने फौरन लिख लिया। उसने समझा शायद टीचर ने होमवर्क के लिए काम दिया हुआ है। उस बच्चे ने कोशिश की, उस बच्चे ने कैसे, उसने घर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। सारा दिन गुजर गया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ। दूसरा दिन गुजर गया, क्वेश्चन फिर सॉल्व ना हुआ। तीसरा दिन, ऐसे 15 दिन बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करके ले आया। तो अपने टीचर को क्वेश्चन दिखाता, सर ये मैंने क्वेश्चन, आपने होमवर्क दिया था, मैंने कर लिया। जब टीचर उस क्वेश्चन को चेक करता है, देखता है कि यार ये क्वेश्चन आपने सुना नहीं था, मैंने क्या कहा था, उसने कहा क्या सर, मैंने कहा ये दुनिया में कोई बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, तो आपने ये कैसे सॉल्व किया। जब उस टीचर ने क्वेश्चन को चेक किया तो प्रॉपर स्टेप देखे, स्टेप देखने के बाद वाकई में क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गया था। तो अगर वो बच्चा भी उन 25-30 बच्चों क्लासरूम के अंदर, अगर 30 से 40 बच्चे बैठे हुए थे, उन 30-40 ने कोशिश ही नहीं की, अगर वो बच्चा भी सुन लेता कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो वो भी कभी कोशिश ना करता। कोशिश करें। आप फेल हो गए या आपकी सप्ली आ गई, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें, स्ट्रगल करनी शुरू करें, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। इम्पॉसिबल काम है तो पॉसिबल हो जाएगा। तो आप लोगों ने स्ट्रगल जारी रखनी है बेटा, कोशिश करनी है कि आप कभी भी लाइफ में अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, कोई भी मसला बन जाता है, तो उस पर मायूस नहीं होना, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना और कामयाबी के लिए मेहनत करते रहना है, स्ट्रगल करते रहना है। तो एक दिन ज़रूर आप लोग कामयाब हो जाएंगे। पर आपने खुद हिम्मत नहीं हारनी। जब आप लोग हिम्मत हार जाएंगे फिर कुछ भी नहीं होगा। जब आपकी हिम्मत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप कोशिश करते रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, तो आप लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी बेटा। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि फेलियर इज द एंड ऑफ लाइफ। आप अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने कोई स्किल्स आपके अंदर जरूर रखे हुए हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसको करके आप लोग कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए कोशिश जारी रखें, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में रहें और इंटरेस्ट कोशिश करते रहें। मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ भी और टीचर्स के साथ भी कि बच्चों को मोटिवेटेड करके पढ़ाएं और उनके अंदर जो स्किल्स छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करें कि वो उनका टैलेंट किस चीज़ में है। अगर वो पढ़ाई में कमज़ोर है, इट डजंट मीन दैट कि वो ज़िंदगी में फेल हो जाएंगे। तो कामयाब जरूर होंगे अगर आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे। ये वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है और अपने टीचर्स से भी है कि वो अपने बच्चों को पॉलिश करते जाएँ। पॉलिश करने से बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे और आगे कामयाब भी इंशाल्लाह होंगे। तो इस चीज़ से आपने फॉलो करना। और बेटा आप लोगों ने भी कभी कोशिश करनी नहीं छोड़नी, मेहनत करते रहना है और आगे निकलते रहना है, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक भी करें और कमेंट्स भी मुझे दें और जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं उनको भी जरूर कमेंट्स में बताया करें ताकि मैं आगे आपकी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे टिक करें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।